पानी के 100 फीट अंदर पानी के हाई प्रेशर को झेलना हुआ या माउंट एवरेस्ट के हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर को झेलना हुआ, रॉयलेक्स हर जगह एकदम सटीक टाइम बताती है। वैसे तो रॉयलेक्स की घड़ियां 4-5 लाख से शुरू होती हैं, लेकिन फिर भी इसे खरीदने के लिए आपको 3 से 4 साल का वेट करना पड़ सकता है। लेकिन आखिर क्यों रॉयलेक्स वॉच का इतना ज्यादा क्रेज क्यों है? क्यों यूएई के रॉयल फैमिली तक को उनकी मनचाही वॉच बिना वेटिंग पीरियड के नहीं मिल पाती? और किस तरह से रॉयलेक्स ने अपनी ड्यूरेबिलिटी को एवरेस्ट की ऊंचाई से लेकर समंदर की गहराई तक हर जगह प्रूव करके दिखाया है, आज की वीडियो में हम सब जानने वाले हैं। तो दोस्तों, रॉयलेक्स की कहानी स्टार्ट होती है 1905 से, जब दो दोस्तों ने मिलकर लंदन में एक रिस्ट वॉच की कंपनी शुरू की। यहाँ पर वॉच बनाकर वो ज्वेलर्स को बेचते थे। उसके बाद ज्वेलर्स उस घड़ी पर अपनी ब्रांडिंग करके कस्टमर्स को सेल कर देते थे। दरअसल उस टाइम रिस्ट वॉच टाइम देखने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती थी, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी पॉकेट वॉच की हुआ करती थी। लेकिन पॉकेट वॉच के साथ समस्या ये थी कि ये पानी पड़ने पर खराब हो जाती थी, या आप ज्यादा ऊंचाई पर इसे लेकर चले गए, यहाँ भी ये काम करना बंद कर देती थी। लेकिन इन कमियों के बाद भी इसे बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, क्योंकि उस समय टाइम देखने का और कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। अब वापस रिस्ट वॉच पर आए तो इसे उस टाइम पर बड़े और रईस लोग ज्वेलरी के तौर पर पहनना पसंद करते थे। लेकिन फिर इन दोस्तों ने देखा कि रिस्ट वॉच पॉकेट वॉच से टाइम देखने के लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, तो क्यों ना इसे ही इतना परफेक्ट बना दिया जाए कि ये सिर्फ ज्वेलरी की तरह नहीं बल्कि टाइम देखने के लिए भी इस्तेमाल की जाए। इसके लिए वो 100 से भी ज्यादा क्लॉक मेकर से जाकर मिले और उन्होंने उस हर स्किल को सीखा जिसके वो एक्सपर्ट हुआ करते थे। इन घड़ियों के बारे में बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करने के बाद इन दोनों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बना डाली दुनिया की सबसे एक्यूरेट टाइम बनाने वाली रिस्ट वॉच। लेकिन ये वॉच बनाने के बाद भी वो इसे ज्वेलर्स को बेचकर ही पैसे कमाया करते थे। लेकिन इन्होंने देखा कि मार्केट में धीरे धीरे इनकी घड़ियों की डिमांड बढ़ती जा रही है और लोग इनकी वॉच को खूब पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे में क्यों ना खुद के ब्रांड नेम के साथ मार्केट में उतरा जाए। और फिर इसी सोच के साथ वो अपने ब्रांड नेम के साथ रिस्ट वॉच बनाने लगे। हालांकि उस समय कंपनी का नाम विस्डॉर्फ एंड डेविस था, जिसे अगर डायल पर लिखा जाए तो बहुत ही बड़ा हो जाता था। इसलिए इन्होंने अपने ब्रांड का नाम छोटा बनाने के लिए 1908 में कंपनी का नाम रॉयलेक्स कर दिया। अब रॉयलेक्स अपने रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट से मार्केट में धीरे धीरे पकड़ बनाने लगा। साथ ही उसे और बेटर बनाने के लिए नए नए इनोवेशंस भी किए गए। 1908 में ही इन्होंने अपनी कंपनी का ऑफिस स्विट्जरलैंड के जिनेवा में भी ओपन कर दिया और फिर वहां से अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने लगे। लेकिन 1919 में इन्हें अपनी लंदन वाली कंपनी को बंद करना पड़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि वहां का प्रॉफिट और मार्जिन एकदम ना के बराबर था। हालांकि कंपनी का स्विट्जरलैंड में लोकेट होना भी इनके ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुआ, क्योंकि उस टाइम स्विस मेड वॉचेस सबसे ज्यादा सटीक टाइम बताने के लिए जानी जाती थी और दुनिया भर में इनकी बहुत डिमांड हुआ करती थी। ऐसे में रॉयलेक्स की घड़ियों पर जब लोग स्विस मेड देखते थे तो बिना ज्यादा सोचे समझे उसे खरीद लेते थे और कंपनी को इससे भी बहुत प्रॉफिट हुआ। अब रॉयलेक्स का मकसद सिर्फ टाइम एक्यूरेसी को मेंटेन करना नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी घड़ी बनाना चाहते थे जो बाहरी फैक्टर्स जैसे डस्ट और भी बाहरी फैक्टर्स से कभी खराब ना हो। इसलिए उन्होंने काफी मेहनत और एक्सपेरिमेंट के बाद 1926 में रॉयलेक्स ओएस्टर नाम की एक घड़ी लॉन्च की, जो पूरी दुनिया की पहली वाटरप्रूफ वॉच थी। वाटरप्रूफ घड़ी उस टाइम का एक बहुत बड़ा इनोवेशन था, लेकिन ये सक्सेसफुल तभी हो पाता जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाते। अब अगर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में ऐड भी दे दिया जाए तो लोगों को इस पर ट्रस्ट कैसे होगा कि ये सच में वाटरप्रूफ है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने इवेंट मार्केटिंग का सहारा लिया। दरअसल वो एक ऐसा टाइम था जहां हर जगह खेल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाते थे। पूरी दुनिया और मीडिया की नजर उन्हीं खेलों पर हुआ करती थी और अगले दिन उसी से रिलेटेड न्यूज भी टॉप पर हुआ करती थी। रॉयलेक्स ओएस्टर को लॉन्च करने के 1 साल बाद कंपनी को अपनी घड़ी को साबित करने का एक मौका मिल गया। दरअसल 7 अक्टूबर 1927 को मर्सिडीज ग्लेटर नाम की एक स्विमर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही थी, जिसके लिए उन्हें 34 किलोमीटर लंबे इंग्लिश चैनल को तैरते हुए पार करके इंग्लैंड से फ्रांस तक पहुंचना था। इस दौरान रॉयलेक्स ने स्विमिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए अपनी घड़ी ऑफर की, जिसे ग्लिटर ने रेशम के धागे में बांधकर अपने गले में पहन लिया। उन्होंने सुबह 7:30 बजे से तैरना शुरू किया और लगातार 10 घंटे तक तैरकर शाम से पहले ही फ्रांस पहुंच गई और उस समय घड़ी की एक्यूरेसी में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं आया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ ग्लिटर्स के लिए ही नहीं बल्कि रॉयलेक्स के लिए भी बहुत बड़ी जीत साबित हुई, क्योंकि खारे पानी, ठंड, फोर्स और कई तरीके के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में एक्सपोज के बाद भी रॉयलेक्स ओएस्टर बिल्कुल
बिल्कुल बेहतर कंडीशन में थी। ये पूरी दुनिया के सामने उसकी काबिलियत को साबित कर रहा था। उसके बाद इस वॉच की अखबारों में जमकर तारीफ की गई, जिसके बाद कंपनी का मुफ्त में ही ऐड हो गया। कंपनी की ब्रांड इमेज खूब बढ़ी, लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने खुद को इनोवेशन से दूर नहीं किया और लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट करते गए। 1945 में रॉलेक्स ने पहली बार डेट दिखाने का फीचर भी अपनी घड़ियों के साथ जोड़ा और हर तरह से इन्वायरमेंट में सही टाइम दिखाने के लिए भी लगातार इंप्रूव करते रहे। फिर आया साल 1953, जब सर एडमंड और तेंजिंग सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाने जा रहे थे और पूरी दुनिया की नजर उन्हीं पर थी। ऐसे में रॉलेक्स कैसे पीछे रह सकता है। वहां पर भी इसने क्लाइंबर्स को अपनी घड़ियां पहना दी और ये दोनों पहले इंसान बने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। और इनके साथ रॉलेक्स का नाम भी बहुत फेमस हुआ, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर भी रॉलेक्स ने एकदम सही टाइम बताया। इस तरह के इवेंट से कंपनी को खूब सक्सेस मिली और बहुत तेजी से रॉलेक्स अपनी एक यूनिक ब्रांड इमेज डेवलप करने में कामयाब हुआ। कभी ये कार रेसिंग के जरिए अपने ऐड करा लेते, तो कभी स्काई डाइविंग के जरिए। ये लगभग हर उस इवेंट में शामिल होते थे जिस पर लाखों लोगों की नजर होती थी। इतना ही नहीं, 1960 में पनडुब्बी की मदद से इस घड़ी को समंदर के 100 फीट अंदर भेजा गया और इतना प्रेशर होने के बाद भी घड़ी एकदम सही काम कर रही थी। इस तरह से कंपनी ने साबित कर दिया कि पानी की गहराई हो या एवरेस्ट की ऊंचाई, इनकी घड़ी हर जगह टाइम बताने में सबसे बेहतर है। और ऐसे ही कंपनी की पहचान बनती चली गई। लेकिन इसके बाद एक अनहोनी हुई। दरअसल 6 जुलाई 1960 को कंपनी के ऑनर का निधन हो गया। उसके बाद कंपनी उनके नाम पर बने हुए एनजीओ के हाथ में चली गई और आज भी ये एनजीओ रॉलेक्स बहुत अच्छे से चला रहा है। और क्योंकि ये कंपनी एनजीओ के हाथ में है, इसलिए इस पर टैक्स भी बहुत कम लगता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉलेक्स अपने 90% प्रॉफिट को हर साल डोनेट कर देता है। अब कंपनी अपनी वॉच के लिए एलाइट क्लासेस की तलाश कर रही थी, इसलिए वो उन गेम्स को स्पॉन्सर करने लगी जिसे देखने के लिए बहुत सारे रईस लोग जमा हुआ करते थे, जैसे कि पोलो, हॉर्स राइडिंग या फिर गोल्फ। लेकिन बदलते वक्त के साथ एक पावरफुल मार्केटिंग का तरीका भी फेड होने लगता है। इस बात को रॉलेक्स बहुत अच्छे से समझता था, इसलिए वो अपनी घड़ियों को टाइम देखने की मशीन की तरह ही नहीं, बल्कि एक इमोशन और सक्सेस से जोड़कर प्रमोट करने लगा। जैसे कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर रहे हैं तो आप रॉलेक्स के हकदार हैं, और ये सिर्फ घड़ी ही नहीं बल्कि आपकी सक्सेस का एक मेडल है जो आपके हाथ पर सजा हुआ है। इस कंपनी ने एक और कमाल की मार्केटिंग अपनाई, वो है लिमिटेड सप्लाई। ये स्ट्रेटेजी कंपनी अपने ब्रांड को रेपुटेटेड दिखाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब रॉलेक्स को रियलाइज हुआ कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि ये कस्टमर्स को बहुत ही इजीली मिल जाती हैं। लेकिन अगर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, तो फिर ब्रांड वैल्यू को बहुत ही ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसको देखते हुए रॉलेक्स ने अपनी घड़ियों को बहुत ही लिमिटेड शॉप्स पर अवेलेबल कराया, और वहां भी आपको घड़ी ऑर्डर देने के कई साल बाद ही मिलेगी, और वो भी ऑर्डर प्राइस पर नहीं बल्कि उस टाइम के मार्केट प्राइस पर। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएई में जो दुनिया के सबसे बड़े रॉलेक्स डीलर हैं, उनका कहना है कि रॉयल फैमिली तक को भी उनकी मनपसंद घड़ी के लिए सालों का इंतजार करना पड़ता है। अब दोस्तों, ये एक तो आसानी से मिलती नहीं है, ऊपर से अगर आप एक से ज्यादा ऑर्डर करना चाहेंगे तो वो भी नहीं कर सकते। साथ ही आप ऑनलाइन खरीदना तो भूल ही जाइए, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको ओरिजिनल रॉलेक्स नहीं मिल सकती। और दोस्तों, इन्हीं सब रीजंस ने लोगों के बीच इसका क्रेज और भी बढ़ा दिया है, और साथ ही इसकी घड़ियों की क्वालिटी भी सक्सेस दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि रॉलेक्स की हर एक घड़ी को बनाने में क्वालिटी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है, और इसमें यूज किए जाने वाले मटेरियल भी काफी एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इसमें 940L स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मार्केट में मौजूद बाकी घड़ियों में 316L स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। और रॉलेक्स हर साल लगभग 10 लाख यूनिट्स बेचकर 80,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और आज भी रॉलेक्स के सामने कोई भी ब्रांड नहीं टिक पाता।